आज का नाश्ता हम 2 कच्चे आलू से बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर कुछ चटपटा आपको खाना हो और झटपट से बन भी जाए तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो हमने मीडियम साइज का 2 आलू ले लिया और उनको हमने छीलकर और इनको हमने अच्छे से पानी में डाल दिया है ताकि हमारे जो आलू हैं काले ना पड़े। तो आलू को क्या करेंगे कि इस तरह से हम पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल पतला पतला ही कट करना है फ्रेंड्स। इस तरह से जैसे हम चिप्स वगैरह कट करते हैं उसी तरह से हमें इसको इस तरह से कट कर लेने हैं। आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ किस तरह से मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से ही। और उनको फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम पतले पतले कट कर लेंगे। अपने जो चिप्स हमने काटे हैं उनको इस तरह से कर लेने हैं। तो बिल्कुल पतला पतला ही कट करना है, तभी जो हमारा है रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमने बिल्कुल ही पतला पतला सा इस तरह से पतले पतले लच्छों में कट कर लिया। आप चाहो तो इन्हें ग्रेट भी कर सकते हो। इस तरह से देखिए इनको हमने लच्छों में कट कर लिया है। तो इनको हमने पानी में डालकर और इनको हमने 2 पानी से और अच्छे से वॉश करके और साफ पानी में डालकर इनको रख दिया है। अब क्या करेंगे, प्याज को भी हम इसी तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। तो आज की रेसिपी जो है हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्या है कि प्याज को भी हम अच्छे से इनको कट कर लेंगे। और बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ही आज का हमारा जो नाश्ता है बहुत ही चटपटा सा बनने वाला है। तो प्याज की क्वांटिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से हम सभी प्याज को भी हमने कट कर लिया। अब इनको क्या करेंगे, इस तरह से लच्छों को हम अच्छे से हाथों से मसल कर छुड़ा लेंगे और इनको भी हम एक साइड रखेंगे इस तरह से। तो आलू प्याज हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमने 2 से 3 हरी मिर्च को कट कर लिया है और थोड़ा सा हमारा धनिया पत्ता है, उनको भी हमने इस तरह से अच्छे से वॉश करके सभी चीज़ों को कट कर लिया है। अब इसको और हेल्दी बनाने के लिए हमने ये न्यूट्रेला बरी जो होता है वो ले लिया है। तो इनको हमने 1 मिनट तक बॉयल कर लिया है। ये हमारे अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं और अच्छे से हमारे बॉयल भी हो गए हैं। तो इनका पानी निचोड़ कर और इन्हें हमें दरदरा पीस लेना है। तो सारा पानी हमने इनका निचोड़ लिया है। अब एक मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें हम अपने न्यूट्रेला बरी को डालकर और पल्स मोड पे इन्हें हमें चलाकर और दरदरा पीसना है। बिल्कुल फाइन सा हमें नहीं पीसना है, तभी जो हमारा नाश्ता है बढ़िया बनकर तैयार। इस तरह से देखिए हमने इनको पीसकर तैयार कर लिया है। आप लोग को दिख रहा होगा। तो इनको भी रखते हैं साइड में और एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसमें हम अपने प्याज जो हमने कट करके स्लाइस में रखे हैं उनको डाल देंगे। और हमने जो आलू को पानी में करके रखा हुआ है उनको भी इस तरह से पानी को हटाकर, बिल्कुल पानी नहीं अभी डालना है, और इस तरह से हटाकर डाल देंगे। और इसमें आप मनपसंद अपने कोई भी सब्जियां डाल सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें हम अपने हरी मिर्च और धनिया पत्ती को भी इस तरह से डाल देंगे। अब हम अपने न्यूट्रेला बड़ी को इस तरह से जो हमने ग्राइंड करके रखा है उनको डाल देंगे। तो बारिश के मौसम में ये नाश्ता बहुत ही लाजवाब लगता है फ्रेंड्स। चाय के साथ भी खा सकते हो, इसे सॉस वगैरह चटनी वगैरह के साथ भी खा सकते हो। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच के जितना चाट मसाला पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट हमारा आएगा। और थोड़ा सा इसमें 1/4 चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर दरदरा कूट कर हमने इसमें डाल देना है। और इसमें मैं लाल तीखी वाली मिर्च नहीं डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और इसमें इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे कलर के लिए हल्दी। तो सभी चीज़ों को आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने 1/4 चम्मच के जितना ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने मनपसंद कोई भी मसाले डाल सकते हो। और इसको चटपटा बनाने के लिए मैं चिली फ्लेक्स इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें हम 2 चम्मच के जितना व्हाइट वाला तिल डालेंगे। तो इसमें से अगर कोई भी मसाले या तिल वगैरह आपके पास नहीं है फ्रेंड्स तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बगैर भी ये बहुत ही बढ़िया हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार होगा। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर देंगे। अभी तक हमने इसमें नमक का प्रयोग नहीं किया है, तो नमक मैं बनाने के पहले ही डालूंगी फ्रेंड्स। तो सभी चीज़ों को इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और इतना हेल्दी, इतना प्रोटीन से हमारा भरपूर नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो इसकी आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा जो मिक्सचर है बनकर तैयार हुआ है। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इस तरह से।
तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना चावल का आटा। आप चावल का आटा अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें सूजी भी 2 चम्मच के जितना डाल सकते हो। और इसमें डालेंगे बेसन, तो 2 से 3 चम्मच के जितना इसमें हम बेसन इस तरह से डालेंगे, या फिर आप बाइंडिंग अपने हिसाब से देख के और उसके बाद ही भी डाल सकते हो। तो सभी चीज़ों को इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन्हें हम हाथों से ही मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से, क्योंकि चम्मच से उतना अच्छा से हमारा जो है अच्छे से नहीं मिक्स हो पाता है और पता भी नहीं चलता है कि हमारा बाइंडिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक हमने इसमें नमक का प्रयोग नहीं किया है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बढ़िया सा हम इनको मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने चाट मसाला जो डाला है उसके वजह से, और हमारा जो न्यूट्रेला हमने डाला है वो भी हमारा हल्का सा गीला गीला टाइप का था, तो उसके वजह से हमारा जो है बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन फिर भी इसमें मैं 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालने वाली हूँ। तो इस तरह से जब हम इनको मुट्ठी बना रहे हैं तो अच्छे से हमारा बन रहा है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे हल्का सा और भी गीला करने वाली हूँ। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो इसमें। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच के जितना पानी डालेंगे, बिल्कुल हाथों से ही इस तरह से मैं करके डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। बहुत ज्यादा गीला करोगे तो फिर हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा, मतलब ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। और इस तरह से अगर हल्का सा टाइट रखोगे तो हमारा जो नाश्ता है लंबे समय तक कुरकुरा बना रहेगा। तो इस तरह से आप इस नाश्ते को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, या फिर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो झटपट से इस नाश्ते को बनाकर आप उनको चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। मेहमान भी आपके बहुत ही खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमने इनको मिक्स कर लिया है। तो एक पैन में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया है और मैं सरसों ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे जो तेल खाते हो उसमें भी फ्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आप चाहो तो छोटे छोटे से बॉल टाइप का भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस तरह से इनको टिक्की जैसा भी बनाकर डाल सकते हो। इस तरह से ये इजीली हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। देख लो, बिल्कुल भी हमने गीला इनको नहीं रखा है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो और आप इस तरह से गोल गोल बॉल में भी बना सकते हो। तो मैं दोनों तरह से बना रही हूँ फ्रेंड्स, आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप इन्हें बना सकते हो। और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स कि इसका स्वाद सच में आप कभी नहीं भूल पाओगे और हमेशा इसी नाश्ते को बनाओगे। इस तरह से हम सभी अपने पकौड़ों को तल लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स आप लोग का कमेंट पढ़ने में, और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू रेसिपी की वीडियो डेली आती रहती है फ्रेंड्स। तो न्यू रेसिपी को देखने के लिए ऑल बेल बटन आप लोग जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और इस नाश्ते को बिल्कुल ही आप 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। ना तो इसे हमने रेस्ट पर छोड़ा है और ना ही इसमें कोई झंझट है फ्रेंड्स, झटपट से इनको काटो और बना लो। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना इजी हमारा जो है आज का नाश्ता बनने वाला है, और खाने में उतना ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स। मेरे घर में तो सभी को, मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया। आप भी एक बार जरूर से ट्राई करें मेरे कहने पे। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सभी पकौड़ों को इसमें डाल दिया है और इनको अच्छा सा हम एक तरफ से गोल्डन होने देंगे। पकौड़ों का जो कलर है अच्छे से चेंज हो गया है, तो इनको इस तरह से हम पलटी कर देंगे इस तरह से। और देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है फ्रेंड्स इस तरह के नाश्ते। तो आप लोग मेरे कहने पे मेरे तरीके से एक बार जरूर से ही ट्राई करके देखना। और सभी पकौड़ों को हम इसी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। और फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस एक बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखना कि इसे हमें लो टू मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी हाई गैस पे हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया, कितना प्यारा सा इसका कलर आया फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमारे बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो आपको जितना गोल्डन रखना हो उस तरह से इन पकौड़ों को फ्राई कर सकते हो। इतना क्रिस्पी, इतना करारा हमारा पकौड़ा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। इसे आप चाहो तो दाल चावल के साथ भी खा सकते हो।
और पूरी पराठे के भी साथ खा सकते हो। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बनाना बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही कम सामग्री में हमारा जो है आज का पकौड़ा बनकर तैयार। इस तरह से इनको हम कोई स्ट्रेनर में निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। तो हमने इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है और इनको हम प्लेट में रख लेंगे और दूसरे वाले बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे इस तरह से। तो दूसरा बैच भी हमारा देखिए इस तरह से पलटने लायक हो गया है, तो इनको हम पलटी कर देंगे और 3-4 हरी मिर्च को भी हम इसी तरह से हल्का सा चीरा लगा के उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो इस पकौड़े के साथ बहुत ही मिर्ची जो हमारा फ्राई है बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से हम अपने दूसरे बैच भी हमारा देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा एक तरफ से फ्राई हो गया है, तो दूसरे तरफ से इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हमारा जो मिर्ची है बिल्कुल ही फ्राई हो गया है। इस तरह से हमने इनको चीरा लगाकर डाल दिया था। तो मिर्ची को हम अपने निकाल लेंगे और इनको बढ़िया सा दूसरे तरफ से भी गोल्डन होने देंगे और इसी तरह से हम अपने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा बैच भी बिल्कुल फ्राई हो गया है, तो इनको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस बारिश के मौसम में इस पकौड़ों को आप लोग जरूर से ट्राई करें फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी। इस तरह से देखिए हमारे सभी पकौड़ों को हम एक प्लेट में इस तरह से सर्व कर लेंगे। तो आपको आवाज़ सुन के ही लग रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया कितना क्रिस्पी सा हमारा जो है पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। और ये हमारे जो है हरी मिर्च फ्राई है इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने इनको एक प्लेट में सर्व कर लिया है और इसे मैं टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो इसकी आवाज़ भी मैं सुना देती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और आलू और प्याज जो हमने डाला है फ्रेंड्स लच्छों में डाला है, तो उसके वजह से ये बहुत ही हमारा शानदार बनकर नाश्ता तैयार हुआ है। तो ये हमारा जो है टिक्की वाला है और ये जो हमारा है गोल गोल पकौड़े वाले हैं। तो इनको मैं इस तरह से तोड़कर भी दिखा दे रही हूँ। देखो कितना बढ़िया कितना लजीज हमारा जो है पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो इस नाश्ते को तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई करें और फिर फीडबैक में लिखें कि आपको हमारा ये बनाया हुआ सोयाबीन आलू प्याज का नाश्ता कैसा लगा। तो ऐसी ही फिर एक रेसिपी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक बाय फ्रेंड्स।